की कथा जो है उसका लेखक पता है ना आप लोग को? कौन है? प्रेमचंद ही है। उनका जन्म पता होगा, और नहीं पता होगा तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। प्रेमचंद जो बैलों के, दो बैलों की कथा में जो कहानी का जो है ना क्वेश्चन आंसर, वो तीसरा नंबर है। ठीक है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विशेष मतलब नीति विषय उभर कर आए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इन कहानी में निम्नलिखित विषय उभर कर आए हैं, उसमें से कौन कौन है वो देखिएगा। विपत्ति के समय हमेशा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन दो बैलों की कथा में ये दो बैलों जो हीरा मोती था, उन लोग ये चीज हमेशा विशेष रखें ध्यान में, हमेशा एक दूसरे की सहायता करते हैं। आजादी के लिए सजग एवं संघर्षशील बनना चाहिए। आजादी के लिए संघर्ष एवं सजग बनना चाहिए, मतलब कि आजादी के लिए सजग एवं संघर्षशील बनना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है सरल सीधा और अत्यधिक संघर्षशील होना पाप है। ज्यादा सरल और सीधा भी रहिएगा उसमें भी पाप है, नहीं तो सब दबा देगा, गलत सही में भी। ठीक है, चौथा है आजादी के एक बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़ा से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। जैसे हीरा मोती कितना सारा कष्ट उठाए ना, लास्ट में फिर वो अपना झूरी के पास पहुंचे गए, तो उनको झूरी पास तो पहले से कोई दिक्कत था नहीं, तो अब जब कष्ट उठाकर जब वहां पे पहुंचे तो उनको कष्ट तो नहीं होगा, अब तो उनको आराम ही है। इसीलिए बोल रहा है कि मतलब इसे पाने के लिए जब आदमी कुछ अच्छा चीज पाने के लिए उन्हें मनुष्य को बड़ा से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो देखिए किस ओर संकेत किया था। प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध ना करने, हानि लाभ, सुख दुख में समान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ का स्थान दिया था। गधा को, है ना, कौन दिया था? ये प्रेमचंद। संत स्वभाव का प्राणी करार दिया जाता है, संत स्वभाव का प्राणी करार दिया जाता है जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण समान पात्र समझे जाते हैं। ज्यादा सीधेपन भी आदमी को मतलब परेशान करता है, ज्यादा क्रोध मतलब क्रूर जो होता है, कठोरता होता है, वो भी परेशान करता है। ठीक है, तो आज का क्लास में इतने ही क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है।